बुलेटिन के आगाज में अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई है। जराये का बताना है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस मुलाकात में 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के मामले पर गुफ्तगू की गई। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, क्या कुछ हुआ इस 2 घंटे की मुलाकात में? देखिए, 2 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इशूज़ थे उन पर बातचीत हुई और आम इंतखाबात की तैयारी से पहले जो हल्का बंदियों का मामला है उसके ऊपर बुनियादी तौर पर बात की गई, क्योंकि 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा ज़ेर समाअत था जिसमें सिंध में हल्का बंदियों से मुतल्लिक था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से संगीन गलतियों की निशानदेही की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरी मौका दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो इन गलतियों को दुरुस्त करें, क्योंकि एक हुक्मनामा जारी किया गया था, नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसमें गलत हल्का बंदियों की निशानदेही की गई और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि ये टाइम बार्ड थी, इसको वक्त के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने लाया गया, लेकिन उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उसमें कानून में कोई टाइम बार्ड नहीं था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का वो जो हुक्म था वो इनवैलिड था। लिहाजा ऐसी बहुत सी गलतियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं और इसी के ऊपर अपने हुक्म में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी निशानदेही की थी। लिहाजा मजमूई तौर के ऊपर जो इलेक्शन आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से मुख्तलिफ जो तनाज़ात और जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इलेक्शन कमीशन को और जो गलतियाँ की जा रही हैं उसका बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो ज़ेर बहस आए इस मुलाकात में। और 2 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में जो आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने आगाह किया, इस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी इंतकाम बंद किया जाए, दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। साइफर गुमशुदगी की तहकीकात, हुकूमत का खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स की टीम तश्कील देने का फैसला। टीम में एडवोकेट शाह खावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फ़िकार नकवी शामिल होंगे। खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम के लिए वजारत दाखिला ने समरी वजारत कानून को भिजवा दी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन। जावेद, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, ये सरकारी ज़राए के मुताबिक FIA की जानिब से खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स टीम की सिफारिश की गई थी, जिस पर हुकूमत ने खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स टीम तश्कील देने का फैसला कर लिया है। और ज़राए ने बताया कि टीम में एडवोकेट शाह खावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फ़िकार नकवी शामिल होंगे और खुसूसी प्रोसिक्यूटर टीम के लिए वजारत दाखिला ने असम्बली वजारत कानून को भिजवाई थी। और ये जो है वो साइफर गुमशुदगी का जो मामला है उसकी तहकीकात के हवाले से FIA ने जो है वो खुसूसी प्रोसिक्यूटर टीम तश्कील देने की सिफारिश की थी, जिस पर अब हुकूमत ने फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। निगरान वफाकी काबीना आज शाम 5 बजे ईवान सदर में हल्फ उठाएगी। इजराइल की जानिब से यह बताया जा रहा है डॉक्टर शमशाद अख्तर, डॉक्टर वकार अहद चीमा, ताबिश गौहर एजाज का नाम तजवीज़ किया गया है। सरफराज बुगटी, मोहम्मद अली, अनीक अहमद, सुल्तान अलाना, डॉक्टर उमर सैफ, जलील अब्बास जिलानी का नाम भी तजवीज़ है। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना के लिए मज़ीद नामों पर मुशावरत भी जारी है। इजराइल की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई है। सादिक संजरानी की अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। उम्मीद है निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में मुआवनत करेगी। चेयरमैन सेनेट की जानिब से गुफ्तगू की गई, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कोशिश करेंगे मुख्तसर अरसे में अवामी नुमाइंदों के एतमाद पर पूरा उतरें। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर पर डेडलॉक बरकरार है। पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं हो सका है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नसीर बजिंजो और अली हसन जहरी के नाम स्पीकर को भिजवा दिए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इरफान सईद। इरफान, बताएगा डेडलॉक कहाँ पर है?
आज बिल्कुल ये पार्लिमानी कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया था। बलूचिस्तान गुज़श्ता रोज ये मामला पार्लिमानी कमेटी के सपोर्ट होना था, लेकिन ताहाल अब तक असेंबली की जानिब से पार्लिमानी कमेटी का जो 6 रुकनी अरकान पर मुश्तमिल है उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं हो सका, जिसके बायस ये अभी तक ये तातुल का शिकार है। 1.5 दिन गुजर गया है और अब मजीद 1.5 दिन रह गया है, लेकिन अब तक इस पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ताम दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए उनकी जानिब से 2 नाम पेश कर दिए गए, जिसमें अली हसन ज़हरी और नसीर बुजिंजो के नाम शामिल है। अपोजिशन की तरफ से गुज़श्ता रोज़ी ये नाम पेश कर दिए गए थे, उनमें अली मर्दान डोमकी और उस्मान बादीनी के नाम शामिल थे। 4 नाम तो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला के सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक कमेटी का इजलास नहीं हो सका और ऐसा लगता है कि मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास ही जाकर हल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गुज्जर और अंगीनाला मुतासरीन को 1 माह में चेक देने का हुक्म दिया। आज ओहदा छोड़ने से कबल पैसों का बंदोबस्त करके कमिश्नर कराची के हवाले करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म सादिर किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अदालत से माहाना रिपोर्ट पेश न करने पर माजरत भी की। अदालत का वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने से इनकार। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में 462 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा है जो सिंध के अवाम की है। सिंध हुकूमत रकम वापस लेना चाहती है तो अदालत में दरख्वास्त दायर करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बेघर अफराद के चेक 15 रोज में तैयार कर लिए जाएंगे। हमारी हुकूमत किसी के सर से छत नहीं छीनना चाहती। अदालत को यकीन दिलाया है कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि हम प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के पैसे देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने हमें तमाम इक़दाम पर सराहा है। जब भी अदालत में बुलाया जाएगा आ जाऊंगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये चेक हम 15 दिन में तैयार कर लेंगे ताकि ये डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो अपने रेंटल चेक्स ले सकें। हमने सबसे पहले तो कोर्ट को यकीन दिलाया कि हमारी हुकूमत अच्छी नीयत से इस मसले को हल करने के लिए पहले दिन से कोशा है। मैंने कोर्ट को ये भी बताया कि मुझे अपनी लीडरशिप से कभी नाराज़गी होती है तो इसी बात पे होती है कि लोगों के घर से छत ना छीने। हम प्लॉट के पैसे, दूसरा ऑप्शन थे प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के पैसे, हम दोनों देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा ये कंटेम्प्ट अभी पड़ी है, ये अभी फाइनल क्लोज नहीं हुआ। मैं हाजिर हूँ जी कोर्ट के लिए, कोई इसमें अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता इस पर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास जारी है। इजलास में नई हल्का बंदियों से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। लीगल टीम ने नई हल्का बंदियों की तजवीज़ दी है। ज़राए इलेक्शन कमीशन ऐसा बता रहे हैं। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, डिजिटल मरदमशुमारी के बाद जो है वो नए हल्का बंदियों का ये मामला है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता हफ्ते और रवा हफ्ते दोबारा जो है वो मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी रखा। ताम जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हतमी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पर मुतफिक हो गया है कि आइन के आर्टिकल 51 की शिक 5 के तहत जो है वो हल्का बंदियां जो है वो कराई जाएंगी। इससे कबल जो गुज़िश्ता हफ्ते इजलास हुए थे और उसके बाद गुज़िश्ता रोज जो इजलास हुआ था उसमें जो इलेक्शन कमीशन की लीगल जो टीम थी उनकी जानिब से जो आईनी और जो लीगल निकात थे उस पर ब्रीफिंग दी गई थी और उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त जो वाहिद आईनी रास्ता है वो हल्का बंदियां कराना है। जिसके बाद जो चूंकि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो चीफ जस्टिस के साथ भी मुलाकात हुई तो उसके बाद चीफ जस्टिस के साथ भी मुलाकात हुई। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। रानीपुर में कम सिन बच्ची फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत का मामला है। अदालत ने बच्ची की कब्र कुशाई की इजाजत दे दी है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है। उबैद, बताएगा मामला किस तरफ जा रहा है? जी, ये देखें, जो रानीपुर में वाकया पेश आया था, मुल्जिम असद शाह को पुलिस ने रिमांड के लिए अदालत में भेजा। उसके बाद अदालत ने 4 रोज जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया असद शाह को। लेकिन अभी जो पुलिस ने दरख्वास्त दायर की थी अदालत में कि बच्ची की कब्र कुशाई के लिए हमें इजाजत दी जाए ताकि हम उसके लिए उसके तयन पर पहुंच सकें कि इस बच्ची को तशद्दुद से हलाक किया गया है या वो तिबी मौत उनकी हुई है। फिर अदालत ने ऑर्डर दे दिया है पुलिस को कि आप उनकी कब्र कुशाई करें। लेकिन एक कंफ्यूजन आया है उसमें। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला है कि जब तक मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया जा सकता, जब तक मेडिकल बोर्ड उसमें तश्कील दिया जाएगा उसके बाद ही उसकी कब्र कुशाई की जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत शुक्रिया उबैद शाह, आपने अपडेट किया।
अब शामिल करते हैं न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Sabroso, so crispy, so tender. निगरान वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। निगरान हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी कि मुख्तसर अरसे में आवाम के एतमाद पर पूरा उतरे। अनवारुल हक काकड़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास। नई हल्काबंदियों से मुतालिक फैसले का इम्कान। और दौलतपुर में कौमी शाहरा पर मट्टी के तेल से भरा टैंकर उलट गया। सैकड़ों लीटर ऑयल बह गया। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so